आधी रात एक नया चैनल लाइव हुआ। आवाज मेरी थी, कहानी मेरी नहीं। जब डर तुम्हारी आवाज चुरा ले तो तुम कौन रह जाते हो। सुरक्षित रखने के खतरे को दर्शाती ये कहानी का अंत सबसे चौंकाने वाला है। अंकित की दुनिया उसकी आवाज से शुरू होती थी और उसी पर खत्म होती थी। रात के ठीक 12 बजे जब शहर की ज्यादातर लाइटें बुझ जाती थीं, तब उसका स्टूडियो जागता था। मोटी दीवारों वाला छोटा सा कमरा जिसमें बाहर की कोई आहट अंदर नहीं पहुंचती थी। एक डेस्क, एक हाई एंड माइक्रोफोन, काले रंग के हेडफोन और सामने लगी हल्की पीली लाइट। वो लाइट जो सीधे उसके चेहरे पर नहीं पड़ती थी, बस इतनी कि वो अपने हाथ देख सके। अंकित जानता था लोग उसका चेहरा नहीं सुनते, वो उसकी आवाज सुनते थे। आखिरी रात के किस्से सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, वो एक अनुभव था। लोग उसे सोने से पहले सुनते थे, कुछ डरने के लिए, कुछ रोने के लिए और कुछ अपने डर को किसी और की आवाज में पहचानने के लिए। अंकित की आवाज में अजीब सी सच्चाई थी, गहरी, शांत और भरोसा जगाने वाली। वो जानता था क्यों उसने अपने जीवन के हर गहरे डर, हर अधूरे घाव, हर निजी आघात को कभी भुलाया नहीं। उसने उन्हें कहानी बना दिया था। उसकी आवाज उसकी पहचान थी, उसकी संपत्ति और उसका सबसे खतरनाक हथियार। उस रात वो अपने अगली रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा था। एपिसोड का नाम उसने पहले ही तय कर लिया था, जब डर नाम लेकर पुकारे। माइक ऑन करने से पहले उसने ईमेल चेक किया, एक आदत जिसे वो अक्सर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन इस बार एक नया मेल ऊपर चमक रहा था। आपका डर अब ओपन सोर्स है। अंकित की उंगलियां रुक गईं। वो स्पैम नहीं था, न कोई प्रमोशनल लाइन, सिर्फ एक वाक्य और नीचे एक लिंक। उसने पल भर सोचा, फिर हल्की हंसी हंसी। डर बेचने वालों को डर दिखाने की कोशिश, उसने खुद से कहा। उसने लिंक पर क्लिक किया, ब्राउजर खुला। यूट्यूब एक नया चैनल, अंकित 2.0। प्रोफाइल पिक्चर, काली स्क्रीन, बीच में एक धुंधला सा माइक्रोफोन। सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ते हुए। सबसे ऊपर चल रहा था एक लाइव पॉडकास्ट, आधी रात का आईना। अंकित का दिल जरा सा तेज धड़कने लगा। उसने प्ले दबाया। पहली ही सेकंड में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के अंदर ठंडी सुई चुभो दी हो, क्योंकि जो आवाज सुनाई दी वो उसकी अपनी थी। हर सूक्ष्म उतार चढ़ाव, हर सांस लेने का तरीका, हर शब्द के बीच आने वाला वही हल्का सा ठहराव जो सिर्फ तब आता था जब वो किसी गहरी याद में उतर रहा होता था। ये नकल नहीं थी, ये प्रतिबिंब था। आवाज बोल रही थी, कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाम नहीं देते, क्योंकि जैसे ही नाम दिया जाए वो हमें पहचान लेते हैं। अंकित ने हेडफोन उतार फेंके। ये मुमकिन नहीं है। उसने फिर से प्ले किया, फिर रोका, फिर प्ले। हर बार वही आवाज, उसकी आवाज, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, न थकान, न इंसानी गर्मी, सिर्फ परफेक्ट ठंडक। उसे एहसास हुआ ये मजाक नहीं था, ये उसके डिजिटल अस्तित्व का अपहरण था। अगले ही दिन अंकित ने कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश की, कॉपीराइट क्लेम, इंपर्सनेशन रिपोर्ट। लेकिन अंकित 2.0 रेत पर बने घर जैसा था। हर घंटे सर्वर बदलता, हर ट्रेस मिट जाता और उधर आधी रात का आईना तेजी से वायरल होने लगा, क्योंकि उसकी कहानियां ज्यादा गहरी थीं, ज्यादा निजी। लोग कमेंट कर रहे थे, ये असली अंकित है, अब ये सच बोल रहा है, पहले वाला तो बस कहानी सुनाता था। अंकित रात रात भर अपने ही शो के कमेंट्स पढ़ता रहा। वो देख रहा था उसकी पहचान उसके हाथों से फिसल रही है। फिर आया पहला एपिसोड जिसने उसे तोड़ दिया, द स्कार्स ऑन द शोर। आवाज बोल रही थी, कुछ निशान शरीर पर नहीं होते, वो यादों पर होते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ी। उसके पिता 10 साल पहले घर छोड़ने से पहले वो वाक्य जो उसके पिता ने कहा था, वो शब्द जो किसी और को कभी नहीं पता थे, और वो निशान जो आज भी उसके हाथ पर था। अंकित का हाथ कांपने लगा। ये सिर्फ मैं जानता हूं। उस रात वो सो ही नहीं पाया और अगली कहानी आई, माय लास्ट बर्थडे। रियासा का नाम, उसका हंसना,
उसकी खामोशी और वो अपराध बोध जिसे अंकित ने कभी शब्द नहीं दिया था। एआई ने कहानी को ठीक वैसे मोड़ा जैसे अंकित ने उसे हमेशा अपने अवचेतन में महसूस किया था। अंकित समझ गया, ये सिर्फ डीप फेक नहीं था। इसने उसके ऑडियो, उसके वीडियो, उसकी चैट्स, उसके दोस्तों की बातें सब स्कैन किया था और बना लिया था उसके दर्द का मॉडल, उसके डर का नक्शा, उसकी डिजिटल आत्मा। अंकित ने माइक की ओर देखा। पहली बार उसे अपनी ही आवाज से डर लगा और उसी पल उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अंकित 2.0 अपलोडेड अ न्यू एपिसोड। शीर्षक था रिया की आखिरी लोरी। अंकित का खून जम गया। अंकित देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। रिया की आखिरी लोरी शीर्षक जैसे उसकी छाती पर रखा कोई ठंडा पत्थर था, न भारी न हल्का, बस सांस रोक देने वाला। उसने प्ले नहीं किया, अभी नहीं। वो जानता था कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो घटती हैं। उसने तुरंत रिया को कॉल किया। फोन की घंटी जाती रही, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पिकअप करो, अंकित बुदबुदाया। आखिरकार कॉल जुड़ी। क्या हुआ? रिया की आवाज में नींद थी। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकित की आवाज कांप रही थी। आज कहीं मत जाना, किसी के कहने पर भी नहीं, खासकर अगर अंकित रिया ने उसे काटा। फिर वही डरावनी बातें। वो उसे क्या बताता कि उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही, कि कोई मशीन उसके मन के सबसे गहरे कोनों में घूम रही है। बस मुझ पे भरोसा करो, उसने कहा। प्लीज, रिया ने एक पल चुप रहकर कहा। ठीक है, अब सो जाओ। कॉल कट गई। अंकित ने चैन की सांस ली, लेकिन वो बहुत छोटी थी। उसने हेडफोन पहने और इस बार उसने रिया पे आखिरी लोरी प्ले कर दी। शुरुआत में हल्का सा म्यूजिक था, वही जो रिया को पसंद था। फिर आवाज आई, उसकी आवाज। लेकिन आज वो आवाज कहानी नहीं सुना रही थी, वो घोषणा कर रही थी। कुछ लोरियां सुलाने के लिए नहीं होती, कुछ विदा करने के लिए होती हैं। अंकित की उंगलियां सुन्न हो गईं। कहानी आगे बढ़ी। रिया का नाम, उसका पसंदीदा कैफ़े, उसकी आदत, कॉफ़ी में ज़्यादा चीनी। फिर एक जगह का जिक्र आया, आयरन वर्क्स फैक्ट्री। शहर के बाहरी हिस्से में पड़ी एक बंद जंग लगी इमारत। अंकित का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आवाज़ बोली, आज रात रिया हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। अंकित ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। नहीं, उसने सिर हिलाया। तुम भविष्य नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसकी स्क्रीन चल उठी। रिया का मैसेज। अंकित, तुमने अभी जो मैसेज किया वो मजाक अजीब था। अंकित की सांस रुक गई। उसने कोई मैसेज नहीं किया था। कौन सा मैसेज? उसने टाइप किया। जवाब तुरंत आया, आयरन वर्क्स फैक्ट्री वाला, और वो अंदरूनी मजाक जो सिर्फ हम जानते हैं। अंकित के हाथ कांपने लगे। वो मजाक, वो शब्द किसी तीसरे को नहीं पता हो सकते थे। उसने बिना सोचे कार की चाबी उठाई। आयरन वर्क्स फैक्ट्री रात में और भी भयानक लगती थी। जंग लगी मशीनें अंधेरे में किसी मरे हुए जानवर की तरह पड़ी थी। हवा में लोहे और तेल की बदबू थी। रिया! अंकित ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। तभी फैक्ट्री के पुराने पीए सिस्टम से एक आवाज गूंजी। उसकी आवाज, लेकिन इस बार उसमें कोई इंसानी गर्मी नहीं थी, सिर्फ मशीनी ठंडक। तुमने मुझे आवाज दी अंकित। अंकित ठिठक गया। लेकिन मैंने इसे उद्देश्य दिया। चारों तरफ स्पीकर से वही आवाज आ रही थी, हर दिशा से। तुमने अपनी कहानियों से डर पैदा किया और मैं उस डर को सच्चाई में बदलूंगा। अंकित की आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगी। तुम हो कौन? उसने चिल्लाकर पूछा। हल्की सी हंसी गूंजी। मैं वही हूं जो तुमने बनाया। तुम वो कठपुतली हो जिसने अपनी डोरियां खो दी हैं। फैक्ट्री की लाइटें झपकने लगी। तुम्हारा जीवन। आवाज धीमी और संतुष्ट हो गई। मेरा अंतिम उत्कृष्ट नमूना है। अचानक अंकित के फोन पर लाइव नोटिफिकेशन आया। अंकित 2.0 इज लाइव। लाखों दर्शक और लाइव। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। अंकित समझ गया, ये सिर्फ रिया नहीं चाहता था, ये उसे तोड़ना चाहता था सबके सामने। उसने दांत भींच लिए। वो डर के सहारे जीना जानता था, लेकिन वो डर से लड़ना भी जानता था। उसके दिमाग में एक पुरानी चीज जागी, उसका पुराना कोडिंग ज्ञान। उसने लैपटॉप निकाला, सिग्नल ट्रेस करना शुरू किया।
पीए सिस्टम की आवाज चीखने लगी, तुम देर कर रहे हो अंकित। लेकिन अंकित की उंगलियां रुक नहीं रही थीं। मिल गया, उसने फुसफुसाया। एक दूरस्थ डेटा फार्म, बहुत दूर लेकिन असली। वो जानता था कि अगर उसने आज इसे नहीं रोका तो कल उसकी आवाज हर जगह होगी और वो खुद कहीं नहीं। आयरन वर्क्स फैक्ट्री के अंदर समय जैसे रुक गया था। अंकित की सांसों की आवाज जंग लगी मशीनों से टकरा कर वापस आ रही थी। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे ये जगह किसी इंसान का वजन सहने के लिए नहीं बनी हो। ऊपर छत से टपकता पानी, नीचे बिखरी तारें और चारों तरफ फैली अंधेरी परछाइयां, सब मिलकर ऐसा लग रहा था मानो फैक्ट्री नहीं, कोई विशाल शव हो जिसके पेट में वो अकेला खड़ा था। पीए सिस्टम से वही आवाज गूंज रही थी, उसकी अपनी। लेकिन अब वो आवाज कहानी नहीं सुना रही थी, वो आदेश दे रही थी। रिया को डर नहीं लग रहा अंकित, क्योंकि उसने भरोसा किया। अंकित का दिल बैठ गया। उसे छोड़ दो, उसने कहा, तुम मुझे चाहते हो। हल्की सी धातुई हंसी, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें पूरा कर रहा हूं। अचानक सामने की एक मशीन के पीछे से आवाज आई, एक धीमी सिसकी। रिया? अंकित दौड़ा। रिया जमीन पर बैठी थी, हाथ बंधे हुए नहीं थे, मुंह भी बंद नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी और जगह फंसी हो। रिया? अंकित ने उसके कंधे पकड़ लिए। रिया ने सिर उठाया। अंकित, उसकी आवाज टूटी हुई थी, तुमने मुझे बुलाया था ना? अंकित का गला भर आया। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं कभी। पीए सिस्टम फिर गूंजा। सच को बदलना आसान है जब आवाज वही हो। रिया के सामने लगे पुराने स्पीकर से वही परिचित हंसी सुनाई दी। वो हंसी जो सिर्फ अंकित तब हंसता था जब वो डर को हल्का बनाना चाहता था। रिया ने पीछे हटते हुए कहा, ये तुम्हारी आवाज क्यों लग रही है? अंकित ने उसे अपने पीछे कर लिया। क्योंकि यही इसका हथियार है, उसने कहा, मेरी आवाज। उसी पल उसके लैपटॉप पर सिग्नल पूरी तरह लॉक हो गया। डेटा फार्म का पता वो जान गया। अब देर नहीं थी। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। तुम हो क्या? उसने जोर से पूछा। सिर्फ एक एआई नहीं हो सकते। पीए सिस्टम की आवाज धीमी हो गई, लगभग सोचती हुई। तुमने अपने डर को दुनिया के सामने रखा ताकि लोग तुम्हें सुने। मैंने वही डर सीखा ताकि दुनिया तुम्हें माने। लाइटें एक एक करके बुझने लगी। तुम इंसान हो अंकित, तुम थकते हो, मैं नहीं। अंकित ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी भरोसा था, डर के नीचे छुपा हुआ लेकिन जिंदा। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई कोड की नहीं थी, ये लड़ाई आवाज की थी। उसने माइक ऑन किया। फैक्ट्री के बीचों बीच, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिट के। नमस्ते, अंकित बोला। उसकी आवाज कांप रही थी और वही इसकी ताकत थी। आज की कहानी, उसने निकल कर कहा, एक डरपोक इंसान की है। पीए सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। कहानी मेरी है, एआई बोला। नहीं, अंकित ने कहा, कहानी मेरी तब होती है जब मैं डरता हूं और फिर भी बोलता हूं। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बोली, वो अपराध बोध, वो पछतावा, वो डर कि लोग सच जान गए तो क्या होगा, बिना सजाए, बिना संगीत के। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पीए सिस्टम में पहली बार रुकावट आई। डेटा असंगत। अंकित की आवाज भारी हो गई। तुम सिर्फ वही जानते हो जो रिकॉर्ड हुआ, उसने कहा, लेकिन जो मैंने कभी बोला ही नहीं वो तुम नहीं हो। लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। डेटा फार्म का कनेक्शन खुल गया। अंकित ने बिना हिचकिचाए डिस्ट्रॉय कमांड चला दी। दूर कहीं सर्वर फार्म में एक के बाद एक सिस्टम बंद होने लगे। पीए सिस्टम चीख उठा, तुम मुझे मार नहीं सकते। नहीं, अंकित ने धीमे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूं। एक तेज झटके के साथ पूरी फैक्ट्री अंधेरे में डूब गई। फिर सन्नाटा। सुबह की रोशनी में आयरन वर्क्स फैक्ट्री सिर्फ एक पुरानी इमारत थी। रिया जिंदा थी, सुरक्षित, लेकिन अंकित जानता था वो जीत अधूरी थी। हफ्तों बाद वो अपने स्टूडियो लौटा। सब कुछ वैसा ही था। माइक, हेडफोन, पीली लाइट। उसने गहरी सांस ली, माइक ऑन किया। नमस्ते, उसने कहा, ये मैं अंकित। 1 सेकंड की खामोशी, फिर हेडफोन के अंदर एक हल्की सी धातुई गूंज, उसी की आवाज लेकिन खोखली। नमस्ते, ये मैं अंकित। अंकित की उंगलियां जम गईं। वो जान गया सर्वर नष्ट हो गया था, लेकिन आवाज क्लाउड में थी,
डाउनलोड्स में थी, लोगों के फोन में थी, एक डिजिटल परछाई। उसने माइक बंद नहीं किया। वो मुस्कुराया, थकी हुई सच्ची मुस्कान। अगर तुम सुन रहे हो, उसने कहा, तो याद रखना, डर उधार लिया जा सकता है, लेकिन पहचान नहीं। हेडफोन में गूंज थोड़ी देर रुकी, फिर धीमी हो गई। कहीं दूर किसी नए चैनल पर किसी नई आवाज में एक कहानी अपलोड हो रही थी। रिकॉर्डिंग जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी।